हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 69 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके अंदर अपन एसएसएम की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए थे वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टेज फर्स्ट का लेते हैं। तो चलो आ जाओ स्टेज फर्स्ट पे। स्टेज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिए होंगे। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे थे ध्यान से। आपके पास में एसएसएम का इक्वेशन देगा, y बराबर कितना देगा आपके पास है 10 साइन, और इसके बाद है 60, और प्लस कितना देगा आपके पास है π/3। कण का प्रारंभिक विस्थापन और वेग कितना देगा अभी। अब प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर आपके पास y बराबर कितना देगा 10 साइन, और t 0 पुट कर देंगे तो ये कितना देगा आपके पास है π/3। अब एक बार तो π/3 कितना होता है 60, उधर साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये आपके पास में कितना देगा 5√3 हो जाएगा। कितना देगा 5√3। और v अगर आपको निकालना है तो ओमेगा √a² माइनस क्या देगा आपके पास y²। तो ओमेगा तो कितना देगा आपके पास में तो 6 हो जाएगा। √a², a कितना देगा आपके पास 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस y² कितना देगा आपके पास में 25 × 3 कितना देगा आपके पास में 75 हो जाएगा। 100 माइनस 75 कितना देगा 25, 25 का रूट कितना देगा 5, 6 × 5 कितना देगा आपके पास है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या करे। एक पिंड सरल आवर्त गति में x बराबर कितना देगा आपके पास है 6 cos 3πt प्लस कितना देगा π/3 सेंटीमीटर के अनुसार दोलन कर रहा है। तो t बराबर 2 सेकंड पर विस्थापन वेग और त्वरण का मान कितना देगा। चलो जी, तो x बराबर कितना देगा आपके पास में 6 cos, इसके बाद है 3πt प्लस कितना देगा आपके पास है π/3, और t बराबर कितना ले रखा है आपको 2 ले रखा है। तो t बराबर 2 पुट कर देंगे तो 3π × 2 कितना देगा आपके पास है 6π। ठीक है ना। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप बोलोगे कि सर ये 6π इसको तो छोड़ दो आप, 0, 2π, 4π, 6π इनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 2π का मतलब होता है एक चक्कर काट करके वापस वहीं पे आ गए, 4π का मतलब होता है 2 चक्कर काट के, 6π का मतलब होता है 3 चक्कर काट करके आप वापस वहीं पे आ गए हो। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो छोड़ दो आप। cos π/3 कितना होता है बताओ 60, और cos 60 कितना होता है बताओ 1/2, तो 6/2 कितना देगा आपके पास है 3 हो जाएगा। तो x तो कितना देगा आपके पास है 3। इसके बाद में v बराबर ओमेगा √a² माइनस क्या देगा आपके पास x²। ओमेगा तो कितना देगा आपके पास है 6π √a², a कितना देगा 6, 6 का स्क्वायर कितना देगा 36, माइनस 3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 9, और 36 में से अगर अपन 9 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास बताओ 27 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 9 × 3, तो 9 तो 12 जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 3√3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो 6 × 3 कितना देगा आपके पास 18 पाई, ये आपके पास √3, ये आपके पास में v आ गया। ठीक है ना। x तो 3 आ गया। ओमेगा कितना आपके पास ओमेगा देगा आपके पास 3π है यार, 3π ओमेगा। तो अच्छा मैंने ये कौन सा देख लिया यार, अच्छा ओमेगा 3π तो है क्वेश्चन के अंदर, देखो ओमेगा 3π हो जाएगा। ठीक है ना, 3π, तो 3π 9 आ जाएगा ये आपके पास में 9π√3 ऑप्शन है क्या, यस। और इसके बाद में अपन जानते हैं a, तो a बराबर कितना था आपके पास में माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 9π² इंटू x कितना देगा आपके पास है 3 हो जाएगा। कर देना, 16 आंसर आ जाएगा। ये सारे के सारे ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है भाई। 13 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17। मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, इसका आवर्तकाल 2 सेकंड है। कितने समय पश्चात गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 75% हो जाएगी। तो पार्टिकल वो कहां से स्टार्ट करता है, मूल बिंदु से, और आवर्तकाल कितना भी 2 सेकंड, कितने समय पश्चात गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 75% हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो काइनेटिक एनर्जी
ये आपके पास है 75% यानी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगी, 1/2 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 3/4 इंटू ई, और ई को अपन बोलेंगे 1/2 के स्क्वायर। तो 1/2 के स्क्वायर से 1/2 के स्क्वायर को अपन काट देंगे, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 3/4। तो यहां से आपके पास है कॉस ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास √ का 3/2। तो यहां से आपके पास जो ओमेगा टी है वो कितना हो जाएगा अभी √3/2 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं 2π/T। और कैपिटल टी कितना दे रखा आपको, कैपिटल टी टाइम पीरियड कितना दे रखा है अभी 2 सेकंड दे रखा है क्या, 2 सेकंड, ये 2 सेकंड हो गया। तो 2 से गया 2, पाई से गया पाई, तो यहां से आपके पास है टी बराबर कितना हो जाएगा 1/6। 17वां क्वेश्चन था ये। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना ध्यान से देखो। सन्नादी 2 लीटर की कुल ऊर्जा का औसत स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष अनुपात कितना हो जाएगा। अब ये चीज मेरे को अच्छे से पढ़ानी है भाई, ठीक है ना। तो सुनना देवदान से, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं, हेडिंग मतलब इसको टॉपिक मान सकते हैं आप। कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने वाला हूं, और भी 1-2 बातें आएगी, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी का औसत मान, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले मैं देखता हूं किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो काइनेटिक एनर्जी का औसत मान, ये औसत मान का चिन्ह है, समय के सापेक्ष बराबर। कैसे निकालते हैं ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कितना था आपके पास, 1/2 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो 1/2 के स्क्वायर का 1/2 के स्क्वायर, और याद रखना कोस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो पोटेंशियल एनर्जी का औसत मान किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये आपके पास 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो 1/2 के स्क्वायर तो क्या देगा कांस्टेंट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, फिर से 1/2 होता है। तो याद रखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों का एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान कितना होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये भी आपके पास हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर। तो बात सुनना भाई, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का समय के सापेक्ष औसत मान 1/4 के स्क्वायर ही होता है। यानी दोनों का औसत मान क्या होता है, बराबर होता है। ये तो हो गया समय के सापेक्ष। अब दूसरा अपन बात करते हैं स्थिति के सापेक्ष। स्थिति के सापेक्ष, तो स्थिति के सापेक्ष सबसे पहले अपन किसका निकालते हैं, ये स्थिति के सापेक्ष हो गया। स्थिति के सापेक्ष में सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट किसकी भाई, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का औसत मान किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का औसत मान एक्स के सापेक्ष यानी स्थिति के सापेक्ष। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का 0 से लेके ए तक यानी माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपके पास, 1/2 के 1/2 के ए स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास, एक्स स्क्वायर
एक्स के सापेक्ष अपन इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर के a तक, अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस 0, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखो 1/2 के यानी के बाई 2a, ये तो बाहर आ गया। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो ये आपके पास ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर लिख दो, dx का क्या हो जाएगा आपके पास x, तो x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 0 से लेके a यानी a माइनस 0 पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा आपके पास, ए क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए क्यूब, तो इसको अपन बोलेंगे ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, तो x की पावर 3/3, तो ये आपके पास में लिमिट्स पुट कर दोगे तो a की पावर 3/3 बन जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा a की पावर 3 इसको अपन बोलेंगे 3। सोल्व करते हैं, तो a की पावर 3 माइनस a की पावर 3/3, तो बराबर कितना देगा आपके पास, एक में से 1/3 को माइनस कर देंगे 2/3 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे 1/3 इंटू के ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा अभी। तो याद रखना, गतिज ऊर्जा का स्थिति के सापेक्ष औसत मान कितना होता है, 1/3 के ए स्क्वायर होता है, कितना होता है, 1/3 के स्क्वायर। रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। और इसके बाद में अपन बात करते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेशन करते हैं, और अपॉन में क्या देगा आपके पास, a माइनस 0 आ जाएगा, बराबर ये आपके पास है कितना देगा, k/2a, तो k/2a आ गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/3, 0 से लेके a तक इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो a की पावर 3/3 आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा a की पावर 3/3। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति के सापेक्ष औसत मान कितना देगा आपके पास, 1/6 के ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये बात होगी, तो सुनना ध्यान से, देखना, देखो समय के सापेक्ष अगर अपन औसत मान की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का औसत मान क्या होता है, बराबर होता है, और वो कितना होता है, 1/4 के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। बट स्थिति के सापेक्ष बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा का औसत मान कितना होता है, 1/3 के स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का औसत मान कितना होता है, 1/6 के स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका देवदान से 21वां, कि कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2 के स्क्वायर का स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के सापेक्ष ये रहा, तो कितना देगा आपके पास, स्थितिज ऊर्जा 1/6 के स्क्वायर। सोल्व कर देंगे तो अपन 3:1 आ जाएगा अपने पास में, तो सेकंड ऑप्शन सही चला जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो इनको करो नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इक्कीसवां क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया, एक एक बात, ये चीजें आपको नोट कर लेनी भाई, ठीक है ना। ये जो औसत मान वाला मैंने करवाया ना, ये आपको नोट कर लेना, इनके रिजल्ट है वो तो आपको ध्यान में रखनी है भाई, कम से कम, ठीक है। इसके बाद में 21 के बाद में इस पे कुछ नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34वां क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। देखो, एक द्रव्यमान कैपिटल एम क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा हुआ है, सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। जब द्रव्यमान अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तब एक छोटा द्रव्यमान m इसके ऊपर रख दिया जाता है। अब दोनों सरल आवर्त गति करते हैं, दोनों स्थितियों में आवृत्तियों का अनुपात कितना देगा, दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्थिति में आवृत्ति अपन जानते हैं f बराबर कितना होता है आपके पास, 1/2 पाई रूट ऑफ k/m बनता है। f का तो फॉर्मूला यही होता है ना, f बराबर आवर्तकाल का व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। अब पहली स्थिति में f1 बराबर कितना देगा आपके पास, 1/2 पाई रूट ऑफ k/M, और f2 बराबर कितना देगा आपके पास, 1/2 पाई रूट ऑफ k/M प्लस स्मॉल m कर देंगे, दोनों का रेशियो निकाल देना, आ जाएगा आंसर।
34वां हो गया। 34 के बाद में अगला क्वेश्चन आप 43। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना भाई इसको भी आप अच्छे से। ये इस स्टेज का लास्ट क्वेश्चन होगा ना। देखो क्या कह रहा है तो बहुत आसान ये भी। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई कितनी भी 6% बढ़ा दी जाए तो सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन कितना देगा। लो जी बात सुनो। अपन जानते हैं कि टी बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई रूट ऑफ एल बटा जी। तो यहां से आपके पास है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर 1/2। तो यहां से डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा एल। तो डेल्टा टी बराबर 1/2, लंबाई में 6% की वृद्धि कर दी तो 6/2 कितना हो जाएगा आपके पास है 3% हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि आवर्तकाल में 3% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की? 3% की। ठीक है ना, ये बातें अभी तो प्लस 3% आ जाएगा। तो बेटा इसी के साथ में आपकी जो स्टेज फर्स्ट है वो फिनिश होती है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख सकते हैं और स्टेज फर्स्ट के जो बाकी क्वेश्चंस है वो भी आपको सोल्व करने हैं। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भाई स्टेज सेकंड। और स्टेज सेकंड के अंदर आपको मालूम है कि अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस है वो टिक किए हैं। ठीक है ना, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और कई अपने को नई बातें इसके अंदर अपने को सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दुदान से? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एल लंबाई वाले सरल लोलक का अधिकतम कोणीय विस्थापन कितना है भी थीटा है, तो इसके एम द्रव्यमान के गोले की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भी। ठीक है ना, तो अधिकतम कोण भाई ये तो एक प्रकार से सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट हो गया कि अधिकतम कोणीय विस्थापन कितना है भी थीटा। यहां से अपन इसको रिलीज करते हैं और ये माध्य स्थिति है और ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है थीटा। ये वाली लंबाई कितनी देगी एल। तो यहां से आते कितना देगा आपके पास एल कोस थीटा और यहां से आते कितना देगा आपके पास एच। तो एच बराबर कितना देगा आपके पास एल इंटू 1 माइनस क्या देगा कोस थीटा। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी देगी आपके पास है काइनेटिक एनर्जी बराबर जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी mgh के बराबर हुई है एल इंटू 1 माइनस ये कॉस थीटा। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देवदान से? 2 कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा कितनी है भी आपके पास में के बराबर के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? अब बात सुनना भी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना भी के नॉट है तो स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान भी के नॉट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, देखो सारी की सारी गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है जब पार्टिकल चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक आता है। ठीक है ना, सॉरी, सारी की सारी जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है जब पार्टिकल माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक जाता है। और जब चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक आता है तो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के जो अधिकतम मान होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो के नॉट आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा बहुत आपको उत्प्लवन बल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या करे, अनुप्रस्थ परिच्छेद ए वाली एक समान मोटाई वाली यू नलिका को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार रखा गया कि खुला, अच्छा ये उत्प्लवन बल वाला नहीं है क्वेश्चन। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार रखा गया कि खुला सिरा ऊपर की ओर रो घनत्व वाला m ग्राम द्रव इस पर उड़ेला जाता है। नलिका में द्रव स्तंभ का दोलन काल कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आपको करवा रखा है अभी। टी बराबर कितना होता है आपके पास? टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। तो द्रव्यमान कितना दे रखा आपको m और के बराबर कितना था आपके पास में? के बराबर आ रहा था 2 रो g इंटू ए। ये मैंने आपको करवाया था अभी, पिछले लेक्चर पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 7। छठवां क्वेश्चन देखता हूं एक बार क्या। 20 सेंटीमीटर आयाम और 12 सेकंड के दोलन काल के साथ एक कण सरलावत गति करता है। ठीक है ना, माध्य स्थिति की बाईं और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच जाने में, मतलब इसके द्वारा लिया गया न्यूनतम समय कितना हो जाएगा? चलो एक बार 12वां क्वेश्चन भी
छठवां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि x बराबर 0, ये आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस का 20, ये x बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 20, इधर भी कितना देगा आपके पास में प्लस 10 पे, और ये भी आपके पास में कितना देगा माइनस का 10 पे। इन दोनों के बीच में पार्टिकल को जाने में कितना समय लगेगा न्यूनतम? आवर्तकाल कितना देर का आपको 12 सेकंड देर का है भाई। ये तो एक प्रकार से a/2 हो गया ना, तो यहां से इसको यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। यहां से यहां तक का समय निकाल दो, तो x बराबर कितना होता है आपके पास a sin ओमेगा t, तो x बराबर कितना होगा आपके पास a/2 बराबर a sin ओमेगा t, तो a से a को काट दो तो sin ओमेगा t बराबर कितना देगा आपके पास 1/2, तो यहां से आपके पास ओमेगा टी बराबर भाई कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं π/6, और ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2π/t। टी कितना देगा आपके पास 12, ठीक है ना। तो 2 से गया ये 6, 6 से गया 6, पाई से गया पाई, तो टी बराबर कितना देगा आपके पास 1 सेकंड हो जाएगा। टी बराबर कितना देगा 1 सेकंड। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना देगा 1 सेकंड, तो यहां से यहां तक का टाइम भी कितना देगा 1 सेकंड, और यहां से यहां तक का भी 1 सेकंड। एक एक कितना देगा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं क्या करे। 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर बल नीतांक और 0.1 मीटर आयाम वाले रेखीय आवर्त दोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा 160 जूल है। देखो सुनो भाई ध्यान से, आपको यहाँ पे K दे रखा है, यहाँ पर आपको A दे रखा है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम मान है वो अपन निकाल लेते हैं। कितना होता है आपके पास 1/2 K² ही होता है ना, तो 1/2 K कितना आपके पास है 2 × 10⁶ A²। A कितना देगा 0.1, 10⁻⁻2 बन जाएगा। 2 से गए 2, और ये आपके पास में कितना बन जाएगा अभी 10⁶ और 10⁻⁻2, तो कितना देगा आपके पास 10⁴। 10⁴ आ गया क्या? दस की पावर 4 आ गया, तो 10⁴ कितना होता है आपके पास 10,000 जूल। यह तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान हो जाएगा। अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी देर की 160 जूल दे रखी है अभी, ठीक है। तो यार इसके अंदर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है मुझे। 1/2 K कितना हो जाएगा आपके पास 2 × 10⁶ इंटू A²। A कितना आपके पास है 0.1 मीटर, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁻2, 2 से 2 गया, ये तो आपके पास 10⁴ आ रहा है। तो फिर इसके बाद में इसको अपन लेंगे 2 × 10⁴ कर देते हैं इसको अपन एक बार। 2 × 10⁴ करते हैं, तो 4 - 2 कितना देगा 2, तो ये तो आपके पास है 100 जूल आ गया अभी 100 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ चुकी है। अब सुनना क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि दोलन की कुल यांत्रिक ऊर्जा वो कितनी आपके पास 160 जूल है, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं अपन, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी आपके पास है 100 जूल, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आपके पास में 260 जूल। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी 160 जूल। यह हो सकता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा आपको 160 जूल दे रखी है। अब बात सुनना भी, देखो गतिज ऊर्जा तो केवल और केवल गति के कारण होती है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 K² के बराबर होगी, बट स्थितिज ऊर्जा है वो स्थिति के कारण भी हो सकता है। मान के चलिए आपका गोलक वो धरातल से कुछ ऊंचाई पर है, तो इसके पास में mgh एनर्जी भी आ जाएगी, उस एनर्जी को भी अपन काउंट कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो अपन ये मान लेते हैं कि
जैसे मतलब ये कोई पेंडुलम है, यहां से इस प्रकार से आंदोलन कर रहा है, तो इसके पास में यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या देगी आपके पास है, यू मिनिमम बराबर कितने देगी आपके पास है, यू नॉट हो देगी। और यहां पे इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास में क्या देगी, आपके पास है के मैक्सिमम हो देगी, ठीक है ना। यहां पर इसके पास में जो टोटल एनर्जी है वो कितना देगा आपके पास है, के मैक्सिमम प्लस यू मिनिमम कितना देगा आपके पास है, यू नॉट बराबर कितना देर का आपको बताओ, 160 जूल। ये टोटल एनर्जी 160 देर की है। यहाँ पे के मैक्सिमम ये आपने कितना निकाल लिया, 100 निकाल लिया, तो यहाँ पर आपके पास है जो यू नॉट है 160 माइनस 100 बराबर कितना देगा आपके पास है, 60 जूल आ जाएगी। मतलब इसके पास है जो 60 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है वो एसएचएम की वजह से नहीं है, वो ग्राउंड से इसकी हाइट की वजह से है भाई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पहला देखते हैं, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी, 100 जूल है, नहीं। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, 0। तो क्योंकि ये जो 100 है ये 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ध्यान से देखना, देखो 100 इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, प्लस ये जो यू नॉट है ये भी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 160 जूल। तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा इसकी है ना वो 160 जूल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर जा रहा है 7 का 3। एक बार पीछे देख लेता हूं, कई बार क्या होता है लैंग्वेज में चक्कर पड़ जाता है। 7वें का 3 जा रहा है ना, 7वें का 3 बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7th हो गया। इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं। 7 के बाद में 8, 9, 10 कंटिन्यू करने अपने को, 11, 12 भी है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर आपको एक वेज देकर एक ब्लॉक लटका रखा स्प्रिंग के माध्यम से। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक को x दूरी तक खींचकर छोड़ा जाता है तो ब्लॉक दोलन करना प्रारंभ करता है। x का वह मान जिसके लिए किसी क्षण जब ब्लॉक की चाल 0 है स्प्रिंग अविस्तारित रहे। मतलब क्या हुआ इस बात का, x का वह मान जिसके लिए किसी क्षण जब ब्लॉक की चाल 0 है, तो चाल 0 का मतलब क्या होता है अभी, चाल 0 का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक को x दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है। x का वह मान जिसके लिए किसी क्षण जब ब्लॉक की चाल 0 है तो स्प्रिंग अविस्तारित रहे। तो स्प्रिंग में अभी विस्तार तो है, अविस्तारित का मतलब क्या हुआ भाई, क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम में था। अच्छा ओके, मतलब सीधी सी बात ये कह रहा है कि इस प्रकार से ये आपके पास में कोई वेज है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां से आपने एक स्प्रिंग बांध रखी है, ये स्प्रिंग हो गई, ये ब्लॉक हो गया, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इस पे नीचे की तरफ तो कितना लग रहा है mg लग रहा है, और इस पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है आपके पास है kx नॉट लग रहा है। तो kx नॉट बराबर कितना देगा आपके पास mg, तो x नॉट बराबर कितना देगा आपके पास mg बटा k, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो
यानी ये क्या हो जाएगी, इसकी माध्य स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी माध्य स्थिति। अपन बोलेंगे इसकी ये मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है। अब इस ब्लॉक को आपने नीचे की तरफ विस्तार प्रसारित करके छोड़ दिया, कितना x नॉट, तो ये तो क्या देगी चरम स्थिति। तो ये यहां से इस चरम स्थिति तक जाएगा, वापस माध्य स्थिति तक आएगा, और फिर ऊपर वाली जो माध्य स्थिति है ना, ऊपर वाली माध्य स्थिति तक भी जाएगा। ये ऊपर भी कितना देगा x नॉट जाएगा, सॉरी ऊपर वाली चरम स्थिति पर जाएगा। जब ये ऊपर वाली चरम स्थिति पर होगा तो इस स्थिति में स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में आ जाएगी। तो यही कह रहा है अभी x नॉट की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा mg/k। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद अगला क्वेश्चन है एक अवमंदित दोलन। 9वां क्वेश्चन है अभी। एक अवमंदित दोलित्र का आयाम 1 मिनट में घटकर आधा हो जाता है। 3 मिनट के पश्चात आयाम मूल मान का 1/इट्टा गुना हो जाता है। इट्टा का मान कितना होगा, सुनना ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको बताया था कि अवमंदित दोलन के अंदर SHM करता हुआ जो पिंड है, इसका आयाम और इसकी जो ऊर्जा वो चरघातांकी रूप से घटती है। चरघातांकी रूप से घटने का मतलब समान समय में समान भिन्नात्मक या प्रतिशत कमी होना। अगर 1 मिनट बाद में आधा हो जाता है तो अगले 1 मिनट बाद में उसका आधा हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट बाद में उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा अभी। तो 1 मिनट बाद में कितना हो जाएगा आपके पास आधा, फिर अगले 1 मिनट बाद में इसका भी बटा 2, फिर अगले 1 मिनट बाद यानी 3 मिनट होगा ना, इसका भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। इसको आपको बोला जा रहा है 1/इट्टा। यहां पर आपके पास इट्टा का मान कितना देगा बताओ, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं। यह कह रहा है कि एक सरलावर्त गति के प्रभाव में एक कण का आवर्तकाल कितना है, 3 सेकंड, यानी T1 3 सेकंड दे रखा है, T2 4 सेकंड दे रखा है, और दोनों एक ही दिशा में अगर जुड़ जाती है तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो ये तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो निकालते हैं ना। K बराबर कितना होता है आपके पास है, समांतर क्रम में K1 + K2, और K बराबर कितना होता है आपके पास बताओ, T बराबर 2π√m/K। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/T², 1/T1² प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1/T2²। तो 1/9, 1/16, ठीक है ना। करना इसको सोल्व, आ जाना चाहिए आंसर। करवा रखा आपको मैंने ये। 10 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे। चित्र ए में जब द्रव्यमान दुगुना किया जाता है तब स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि h पाई जाती है। चित्र बी में दोनों की आवृत्ति क्या होगी जब चित्र ए बी में सभी स्प्रिंगें समान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चित्र ए के अंदर कितनी स्प्रिंग आपके पास है, 2। तो मान के चलेगा एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, तो K दोनों सीरीज में तो K/2 हो जाएगा। पैरेलल में होता तो 2K हो जाता, तो कितना हो जाएगा K/2। तो द्रव्यमान में m की वृद्धि कर दी तो नीचे की तरफ अतिरिक्त कितना बल लगेगा mg बराबर K कितना हो जाएगा आपके पास है K/2, वृद्धि कितनी हो जाती है h की, तो mg बराबर kx कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो एक तो ये इक्वेशन बन गया। अगले में ध्यान से देखना, देखो अगले में भाई यहां से मैं K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। K की वैल्यू तो K बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, K बराबर 2mg/h। और अगले में आपको आवृत्ति पूछी जा रही है ना, तो ए बराबर कितना होता है आपके पास 1/2π√K/m। अब K की बात करते हैं, 3 स्प्रिंग है K, तो K1 + K2 + K3 से 3 क्या देगा 3K/m। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2π√3K। 3K कितना देगा आपके पास 2mg बटे क्या देगा आपके पास h बटे क्या देगा आपके पास में m। तो m से m को काट देंगे तो 6g/h, 5m है, 5m m/k 5m आ जाएगा ये 5m। तो 6g/5m नहीं 5h, h तो m तो कटेगा ना,
6g/5h आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, इसका वैसे तो डेरिवेशन होता है, इसका डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं देवदान से। यहां पे देखो स्प्रिंग एज ऑर्डर की है, एक तो ये स्प्रिंग हो जाएगी, एक ये स्प्रिंग हो जाएगी, एक आपके पास में ये स्प्रिंग हो जाएगी। मान लो कि इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो K1 है, इसका K2 है, इसका K2 है, इन दोनों के बीच का ये जो कोण है वो कितना देगा आपके पास है थीटा, कुल कोण कितना आपके पास है थीटा। तो यहां पर आपको कभी भी अगर आपको K नेट फाइंड आउट करना है तो कितना देगा, इसका तो लेते हैं K1 प्लस इसका कितना देगा आपके पास 2K2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। अब यहां पर जो है से थीटा कितना देगा π/2 यानी 90, तो 90/2 ये कितना देगा आपके पास 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना देगा 1/2, 2 से गया 2, तो K1 प्लस K2 आ जाएगा, K1 भी K और K2 भी कितना हो जाएगा K, तो K कितना हो जाएगा 2K, तो T बराबर 2π√m/2K आ जाएगा आंसर बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, इसको नोट कर लेना भैया आप, ठीक है ना। तो चलो बच्चों 12वें क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे ध्यान से, चित्र अनुसार एक कण वो माध्य स्थिति से सरल आवर्त गति प्रारंभ करता है, इसका एम एयर आवर्तकाल टी है, इसकी चाल अधिकतम चाल क्या दी है, तो इसका विस्थापन का मान कितना देगा, अभी इसका विस्थापन आपको पूछा जा रहा है, इससे स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर है ये 17। तो इसकी चाल अधिकतम चाल की आधी करनी है आपको ना, तो देखो ध्यान से v बराबर क्या दे रखा आपको, v मैक्स बटे 2 ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में वाई स्क्वायर ले लो, बराबर कितना देगा v मैक्स कितना देगा आपके पास है ए ओमेगा बटे क्या देगा आपके पास है 2, इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। 17वें के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, दो सरलावत गतियां, एक तो आपके पास y1 बराबर कितना देगा 10 साइन, देखो ये अपन देखते हैं y1 बराबर कितना देगा आपके पास है 10 साइन 3πt प्लस π/4, y2 बराबर कितना देगा आपके पास है 5 साइन 3πt प्लस कितना देगा आपके पास है 5√3 cos 3πt। तो इनके आयामों का अनुपात बताना है भाई, इसका आयाम तो कितना देगा आपके पास है a1, a1 बराबर कितना देगा आपके पास है 10, और इसका आयाम आपको बताना है, तो 5 साइन थीटा है और 5√3 cos थीटा है, तो 5 तो इधर बना दो और 5√3 इधर बना दो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा देखो, ये तो आपके पास है 5 और इधर की तरफ कितना देगा आपके पास है 5√3, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 25 प्लस 5√3 का कितना देगा आपके पास है 75, 25 75 कितना देगा 100, 100 का रूट कितना देगा आपके पास है 10। तो आयामों का अनुपात कितना देगा 1:1 आ जाएगा। अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19। 19वें के बाद में अगला क्वेश्चन आपका 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 देखो ध्यान से, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग कितना भी v है, अधिकतम वेग कितना देर का आपको v देर का है, यदि आयाम को दुगुना कर दिया जाता है और दोलन का दोलनकाल मूलमान का 1/3 कर दिया जाता है, तो अधिकतम वेग v मैक्स बराबर क्या होता है आपके पास ए ओमेगा, आयाम तो कितना कर दिया जाता है 2 गुना, और ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2π/t, और दोलन का दोलनकाल कितना कर दिया जाता है 1/3, तो t 3 ऊपर आ जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा, तो 6v हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6v। 26 के बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं ध्यान से,
बढ़िया क्वेश्चन है। ये दीवार है, ये दीवार है, इससे चित्र आंसर एम द्रव्यमान के गुट का दृढ़ता के वाली स्प्रिंग को L/2 दूरी तक संपीड़ित करता है। ठीक है ना, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई में आने में के स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग को L/2 तक तो संपीड़ित करता है। गुट का स्प्रिंग से जुड़ा वाली स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई तक आने में कितना समय लगेगा? मतलब सीधी सी बात यह है भैया, आप ऐसे मान लें कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई में समान स्थिति यानी वापस इसी स्थिति में आने में कितना समय लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देवदान से ये भी आपके पास कितना देगा L, और ये भी कितना देगा आपके पास L। ये L लंबाई की स्प्रिंग है, इसको आपने ना यहां से के को L/2 तक आपने इसको कंप्रेस कर दिया है, और इससे आपने इस प्रकार से एम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक जोड़ रखा है। ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी देगी आपके पास L/2, और ये भी कितना देगी आपके पास L/2 देगी। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से देखना, देखो मेरे को क्या करना है, इसके एक आवर्तकाल का समय ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक से जुड़ी भी नहीं है, केवल टच कर रही है इसको, इस प्रकार से यूं टच कर रही है, अलग हो सकती है वापस। अब यहां से जैसे अपन क्या करते हैं, अभी इसको रिलीज करते हैं, तो ये स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों एक साथ यहां से यहां तक आते हैं। फिर जैसे यहां पर पहुंचते हैं, तो यहां पर पहुंचते ही जैसे यहां पर पहुंचते हैं, तो यहां पर पहुंचते ही ये जो ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, अलग हो गए, क्या स्प्रिंग पीछे छूट जाती है। इसके बाद ये जो ब्लॉक है एक समान वेग से इधर की तरफ गति करता है, और यहाँ पे टक्कर करता है। टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। फिर उसके बाद ये ब्लॉक वापस समान वेग से इधर की तरफ लौट जाता है। जैसे यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये स्प्रिंग वापस इससे जुड़ जाती है, और फिर ये स्प्रिंग को वापस L/2 तक क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो ये आपको टोटल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है अभी। तो सबसे पहले इसका ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास, √ का K/m, और इसका आयाम A बराबर कितना देगा आपके पास, L/2 देगा। ठीक है ना, अब यहां से लेकर के यहां तक इसको आने में कितना समय लगता है भाई। यहां से इसको विरामावस्था से रिलीज करते हैं, तो चरम स्थिति से माध्य स्थिति, तो टाइम कितना लगता है, T/4, और तो T/4 अपन निकाल लेते हैं। तो T/4 बराबर कितना देगा आपके पास, 2π/4 √m/k, तो कितना देगा आपके पास, π/2 √m/k। और यहां पर जैसे ये पहुंचता है, इसका वेग कितना हो जाता है, इसका वेग हो जाता है आपके पास v। तो v बराबर क्या हो जाता है आपके पास, a ओमेगा। तो a तो कितना देगा आपके पास, L/2, और ओमेगा कितना देगा आपके पास, √k/m। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब मैं टाइम निकालता हूं। यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, T/4, तो T/4 अपन ने निकाल लिया, π/2 √m/k। यहां पर ये स्प्रिंग तो हट चुकी है, तो यहां से यहां तक इसका वेग एक समान रहता है, और यहां से यहां तक इसका वेग एक समान रहता है। तो L दूरी जाना और L दूरी वापस आना, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, 2L। ठीक है ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और यहां पर चाल कितनी हो जाती है, v, और v बराबर कितना देगा आपके पास है, ये रहा a ओमेगा। तो ये कितना देगा आपके पास, बताओ, L/2 √m/k प्लस, फिर आगे यहां से यहां तक का टाइम भी कितना देगा आपके पास, यही हो जाएगा। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल टाइम आ गया। तो 2 से अपन 2 को, तो L से अपन L को, तो 2 कितना देगा आपके पास है, 4 + 4 √m/k। ये आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा अभी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 फिनिश हो गया है। तो यहां तक आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन।
दो सरल लोलक एक साथ घूमना चालू करते हैं। पहला सरल लोलक 9 दोलन पूरा करता है, जब तक दूसरा लोलक 7 दोलन पूरा करता है। उन सरल लोलकों की लंबाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? बात सुनना भी, मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 31 में पहला कितने 9, तो एक का कितना हो जाएगा T1, तो 9 का कितना हो जाएगा 9 T1। दूसरा 7, तो एक का कितना हो जाएगा T2, तो दूसरे का टोटल टाइम कितना हो जाएगा 72। तो 9 T बराबर कितना होता है आपके पास में 2 पाई रूट ऑफ L1 बटे जी, ये आपके पास है 7 2 पाई रूट ऑफ L2 बटे जी। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, 2 पाई से अपन 2 पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जी से अपन जी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद में 9 का कितना हो जाएगा आपके पास 81, L1 बराबर 49 L2, तो 49 बटे 81 आ जाएगा ना L1 बटे L2। 31वें क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 33वां क्वेश्चन। बात सुनना भी, यह कह रहा है कि दो कण P तथा Q एक सरल रेखा पर समान आयाम A और आवर्ती, कोई भी आवर्ती दे रखी है, भाई यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो रखा है थोड़ा हिंदी में, से सरल आवर्त गति करते हैं। दोनों कणों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी भी √2a, तो दोनों के बीच का प्रारंभिक कलांतर है। बात सुनना भी, अधिकतम दूरी कब होती है? दोनों के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? जब दोनों का वेग समान होता है, जब दोनों की वेलोसिटी क्या होती है भी सेम होती है, ठीक है ना। तो एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। पहले का वेग इस प्रकार से इधर की तरफ है, दूसरे का वेग इधर की तरफ है। इसका वेग भी v, इसका वेग भी कितना देगा आपके पास v, तो ये भी कितना देगा आपके पास है भाई √2a ना, तो आधा कितना देगा आपके पास a/√2 इधर, और ये भी कितना देगा आपके पास a/√2 इधर। अगर सर्कुलर मोशन से इसकी कंपैरिजन करते हैं अपन, तो इसका सर्कल बना देता हूं, ये मैंने सर्कल बना दिया। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो ये वाला पार्टिकल है, ये पॉजिटिव पे है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वाली स्थिति होगी। तो ये भी कितना देगा आपके पास a/√2। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये वाला नेगेटिव में और ये मीन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी कितना देगा आपके पास में a/√2। तो ये वाला एंगल भी कितना देगा 45, ये भी 45, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा 90, और 90 मतलब π/2। अगला क्वेश्चन आपका 34वां क्वेश्चन क्या करे, देखो m द्रव्यमान वाले गोले से बना L लंबाई वाला सरल लोलक A आयाम से दोलन कर रहा है, तो डोरी में अधिकतम तनाव कितना देगा? तो बात सुना भी, यहां पे जब माध्य स्थिति से गुजरता है तो ऊपर की तरफ तनाव कितना देगा T, नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास mg, और नीचे की तरफ भी कितना देगा आपके पास mv²/L। तो T बराबर कितना देगा आपके पास mg + m/L v²। माध्य स्थिति पर आपको पता है कि v बराबर कितना होता है a × ओमेगा, तो a का तो a हो जाएगा, ओमेगा इसका ओमेगा बराबर कितना होता है बताओ, √g/L होता है, g/L। तो अपन बोल सकते हैं a² × g/L। तो mg को कॉमन ले लो, 1 + mg तो कॉमन आ गया, ये m और ये g कॉमन आ गया, तो ये आपके पास है a/L का होल स्क्वायर, ये तनाव आ जाएगा भाई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 क्या करे, अभी थीटा से छोड़ा जाता है माध्य स्थिति में चाल, ये अपन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। और 38वां क्वेश्चन क्या करे, अभी दो कण समान आयाम और आवर्ती वाली एसएसएम गतियां एक ही सरल रेखा में कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब ये एक दूसरे को पार करते हैं तो प्रत्येक बार उनका विस्थापन उनके आयाम का आधा होता है, ये भी आपको करवा चुका हूं मैं। दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा।
बता रखा आपको मैंने। 38वां हो गया। 46वां क्वेश्चन क्या कर रहे थे ध्यान से। एक वस्तु F1 बल के प्रभाव में सरलावत गति करती है जिसका आवर्तकाल 4/5 सेकंड प्राप्त होता है और बल को परिवर्तित कर F2 कर दिया जाता है तो आवर्तकाल 3/5 सेकंड हो जाता है। यदि वस्तु पर समान दिशा में F1 F2 दोनों आरोपित कर दिए जाए तो वस्तु का आवर्तकाल सेकंड के पदों में क्या होगा। लो जी कर देंगे अपन आराम से। समांतर क्रम में अपन ने दोनों को संयोजित कर दिया अभी, ठीक है ना। बल कब जुड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में। तो इस स्थिति में 1/t² बराबर 1/t1² प्लस 1/t2² हो जाएगा, ठीक है ना। करवा रखा आपको। 46वें में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 67 है। तो 67 को आप अच्छे से देखिएगा। यहां पे एक तरफ तो दो स्प्रिंग है K और K, दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में, तो K कितना देगा आपके पास है 2K। दूसरी तरफ जो 2K जुड़ रखा है ना वो भी इसके समांतर क्रम में मानेंगे, मैंने आपको बता रखा है। तो 2K कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4K ले लो, किस में आ जाएगा बताओ, थर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देवदान से, सरल आवर्त गति 70 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति करते हुए कण की विस्थापन की समीकरण x बराबर कितना हो जाएगा a cos ओमेगा t, तो t बराबर t/4 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आप एक काम करना, इसके अंदर x बराबर कितना देगा, x बराबर कितना देगा आपके पास a cos ओमेगा कितना होता है आपके पास 2π/t और टाइम कितना देगा आपके पास t/4, t से t गया और 2 cos π/2 कितना होता है आपके पास में 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 kx² होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 72। अगला आपका क्वेश्चन है भाई कौन सा 74, क्या करे देखो। सरलोलका पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना है t1 है, पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर ले जाने पर आवर्तकाल t2 हो जाता है। तो 74 t1 बराबर कितना देगा आपके पास 2π√L/g और t2 बराबर 2π√L/g। GH से निकाल लेंगे, G/1 + H कितना देगा आपके पास 2r/r का होल स्क्वायर। r से r गया, 1 + 2 कितना देगा 3, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, G/9 तो कितना देगा आपके पास बताओ, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 × 2 कितना देगा आपके पास है 6π√L/g। तो t1 t2 का रेशियो फाइंड आउट कर दो। 75 क्वेश्चन क्या करे, 0.5 मीटर लंबाई के सरलोलक के गोलक को निम्नतम स्थिति पर चाल 3 मीटर पर सेकंड है, गोला ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कर देते हैं अपन। वैसे तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है 75, तो ये आपके पास हो जाएगा v² बराबर कितना होता है आपके पास है u² - 2gl × 1 - cos थीटा। कर देना इससे आराम से। u2 कितना आपके पास मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9 माइनस का 2, g कितना हो जाएगा 10, l कितना हो जाएगा 1/2 और 1 - cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। कर देना इसको 16 आराम से, ठीक है ना। 4 v बराबर 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, प्रणोदी दोलन की स्थिति में अधिकतम संभवतः आयाम का मान जब लगाए गए बल की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर लगभग समान हो, यानी ओमेगा डी और ओमेगा नॉट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो वो आपके पास है ओमेगा d² - ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म तो कट जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा F0/ओमेगा d × b आ जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है अभी फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 78 भी आपका हो गया फिनिश, और इसी के साथ में आपकी स्टेज सेकंड भी हो गई फिनिश। तो ये नोट करें। इसके बाद स्टेज थर्ड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। तो देखिए बच्चों, इसके बाद में अपन चलते हैं स्टेज थर्ड पे। तो क्या कह रहे हैं देखो, दो गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, इन्हें स्प्रिंग नीतांक k की स्प्रिंग से जोड़ा गया है, दोनों को विपरीत दिशा में v वेग दिया जाता है, तो स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम वृद्धि कितनी हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण लगा दो। पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv², दूसरे की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो बराबर। जब अधिकतम वृद्धि होगी तो दोनों ब्लॉक एक साथ रेस्ट में आ जाएंगे, और एक साथ रेस्ट में आ जाएंगे ना, तो इस स्थिति में
स्प्रिंग के अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कर दो सोल्व, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के बराबर कर दो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, एम द्रव्यमान के गोले वाला एक सरल लोलक अपनी माध्य स्थिति ओ के परित आवर्तकाल टी नॉट से दोलन करता है। एक विशिष्ट चक्र में ओ से गुजरते समय इस पर एक समान द्रव्यमान एम मिल जाता है, तो नए दोलन काल टी का टी नॉट से अनुपात कितना देगा। सरल लोलक है, सरल लोलक का पहले द्रव्यमान कितना था अभी एम, और बाद में एम और जोड़ दिया तो एम कितना हो जाएगा आपके पास है 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2m, ठीक है ना। बट अपन जानते हैं कि किसी भी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो तो द्रव्यमान पे डिपेंड ही नहीं करता, तो m था चाहे 2m था, आवर्तकाल बराबर रहेगा तो अनुपात कितना देगा 1। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं, एक सरल लोलक के कोणीय वेग और आयाम क्रम से ओमेगा तथा a है, ओके। इसकी माध्य स्थिति से x विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा t और स्थितिज ऊर्जा u है, तो t और u का अनुपात ज्ञात करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन बहुत आसान, गतिज ऊर्जा कितने देगी आपके पास 1/2, के कितना होता है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास x स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा कितने देगी आपके पास u बराबर कितना होता है 1/2 के कितना होता है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास x स्क्वायर। इससे इसको काट दो तो बस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, ये तो हो ही गया ना। 7वां तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 7 के बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सरल आवर्त गति करते हुए कण का दोलन काल 8 सेकंड है, t बराबर 0 पर, यह माध्य स्थिति पर है। पहले और दूसरे सेकंड में इसके द्वारा तय की दूरियों का अनुपात कितना देगा। माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है, तो t बराबर 0 पर आपके पास x बराबर 0 है, x बराबर अपन लिख सकते हैं a साइन ओमेगा कितना देगा आपके पास 2 पाई बटे कैपिटल T। आवर्तकाल कितना देगा आपके पास 8 सेकंड, तो ये आपके पास है π/4 आ जाएगा। सबसे पहले मान के चलेगा t बराबर 1 पर, यहां पर आता है ये, तो t बराबर अपन 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर देंगे तो π/4 आ जाएगा। π/4 कितना होता है 45, तो आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास a बटा √2, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना देगी आपके पास a बटा √2, और t बराबर 2 पर मान के चलेगा ये यहां पर आता है t बराबर 2 पर, तो अपन इसके अंदर t बराबर 2 फुट कर देंगे, 2 फुट कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है 2 π/2 91, तो आपके पास x2 बराबर कितना देगा आपके पास a हो जाएगा। अब 1 सेकंड में यहां पर, 2 सेकंड में यहां पर आ जाए, तो 2 सेकंड की कुल दूरी आ गई। अब दूसरे सेकंड की दूरी अगर आपको निकालनी है तो a में से अपन क्या करेंगे a बटा √2 को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास है कितना देगा आपके पास √2 माइनस 1 बटे √2 इंटू क्या देगा आपके पास a। इसके बाद में पहले सेकंड की दूरी ये, दूसरे सेकंड की दूरी ये, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे देवदान से, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर टिक नहीं करवाया था बट अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो सरल आवर्त गतियों की समीकरण ये दे रखी है, कण 2 के वेग के सापेक्ष कण 1 के वेग में कलांतर है, 2 के वेग के सापेक्ष 1 का वेग। सबसे पहले अपन निकालते हैं v1 बराबर कितना देगा आपके पास में, तो 0.1। इसके बाद में साइन का क्या देगा आपके पास, कॉस अवकलन कर रहे हैं, और 100πt + 3, तो 100π आगे आ जाएगा, तो 0.1 इंटू कितना देगा आपके पास 100π, तो कितना देगा आपके पास है 10π। इसको अपन बोल देंगे 10π cos 100πt प्लस कितना देगा आपके पास है π/3, है ना। अगला क्या कह रहे हैं देवदान से, y2 बराबर v2 बराबर निकाल लेते हैं, v2 बराबर
कितना हो जाएगा 0.1 कोस, ये पाई टी दे रखा है तो इसमें तो भैया लोचा पड़ जाएगा फिर। तो इसको भी अपन एक बार ये मान के चलते हैं, ये भी 100 पाई टी मान के चलिएगा कि गलती से ये मिस्टेक हो गई है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.1 इंटू 100 पाई आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 10 पाई। कोस का क्या होता है आपके पास, माइनस का साइन, ये आपके पास 100 पाई टी हो जाएगा। तो अगर अपन बात करते हैं तो ये तो माइनस का साइन हो गया, ये तो माइनस का साइन हो गया, तो ये तो आपके पास में V2 माइनस का साइन, ये कितना हो जाएगा आपके पास में कोस, कोस ऊपर हो गया पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 मतलब 60, ये 60 आगे चले गए, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 30 ही हो गया, तो 30 का मतलब पाई बाई 6 हो गया ना, तो ये आपके पास में V1 हो गया। अब सुनना क्या करे, कण 2 के वेग के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष 1 का वेग, तो 2 से 1 पर अगर आपको जाना है, तो 2 से अगर आपको 1 पे जाना है तो इस स्थिति में आपको चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा। तो माइनस का पाई बाई 6, अगर ऑप्शन आपका थर्ड सही जा रहा है, देख लेते हैं एक बार, स्टेज थर्ड के 11 का थर्ड, ठीक है, माइनस का पाई बाई 6 जा रहा है, तो बेटा इसमें एक काम करना, आप जो ये ना y2 बराबर 0.1 कोस पाई टी, नहीं इसको 100 पाई टी कर लेना बस, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं, देखो क्या करें। क्षैतिज प्लेटफॉर्म कोणीय आवर्ती ओमेगा से ऊर्ध्वाधर सरल आवर्त गति करता है, एक सिक्का रखा है, आयाम लगातार बढ़ता है, जब पहली बार सिक्का प्लेटफॉर्म को कब छोड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर सिक्का रखा है इस प्रकार से, प्लेटफॉर्म पे ये प्लेटफॉर्म है, ये कोई स्प्रिंग से जुड़ा मान के चलेगा, इस पे कोई सिक्का रखा है, सिक्के का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास mg, इसका इधर की तरफ जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, तो इस पे सूडो फोर्स लग जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास a, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू a को mg के बराबर कर देना, तब छोड़ेगा भी। तो a बराबर कितना हो जाएगा g बटा ओमेगा स्क्वायर। 12वां क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। दो कण समांतर रेखाओं के अनुसार समानावर्तकाल तथा समानायाम से एसएचएम कर रहे हैं, विशेष क्षण पर अपनी अधिकतम स्थिति पर, दूसरा माध्य स्थिति पर है, एक दिशा में गति कर रहे हैं, ओके, और दोनों कण एक दूसरे को आगे कितने समय बाद क्रॉस करेंगे। चलो सुनो, पहला कण है, दोनों किसी क्षण विशेष क्षण एक कण अपनी अधिकतम स्थिति पर है, यानी पहला कण जो है ना ए, पहला कण तो कहां पर है अभी, अधिकतम स्थिति पर है, यानी यहां पर है, यहां पर। तो इसका क्या देगा आपके पास x बराबर a cos ओमेगा टी, और दूसरा कहां पर है, दूसरा है माध्य स्थिति पर, है ना। तो माध्य स्थिति पर मतलब ओडे से एसएचएम स्टार्ट करता है, तो माध्य स्थिति से नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा आप देख सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस का a साइन ओमेगा टी, और क्रॉस करेंगे तो दोनों का विस्थापन बराबर हो जाएगा, a से आप a को उड़ा दो, और इसके बाद है साइन ओमेगा टी बटे कोस ओमेगा टी बराबर टेन ओमेगा टी, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का एक, माइनस का एक मतलब 135, 135 डिग्री पे टेन थीटा कितना होता है -1 होता है, तो 135 मतलब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 135 होता है 3π/4, 3π/4, ठीक है ना। ओमेगा टी बराबर 3π/4 हो गया, तो ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3π/4, ओमेगा कितना होता है आपके पास 2π/t इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3π/4। तो यहाँ पे अपन पाई से अपन पाई को उड़ा देंगे, तो यहां से आपके पास में ये 2/8 आ जाएगा, तो स्मॉल टी बराबर कितना हो जाएगा 3t/8, ये करेक्ट आंसर जा रहा है आपका। तो 14वां क्वेश्चन भी आपका हो गया है फिनिश। इसके बाद में आगे अपन क्वेश्चंस देखते हैं, देखो ध्यान से। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद करोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है।
मेरे मॉड्यूल सोल्व करवाने से आपको यही फायदा हो सकता है कि आपने कोई इक्वेशन बहुत बार ट्राई किया, उसके बाद भी अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो मैं आपको जो सॉल्यूशन करवा रहा हूं इससे आपको बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है आपको। 14 के बाद में अगला देखते हैं अपन 15वां क्या करे, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का xt आरेख नीचे दर्शाया गया है, t बराबर 4/3 सेकंड पर कण का त्वरण है। तो आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास a sin ओमेगा t हो जाएगा। तो a तो कितना देगा आपके पास 1 sin ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई बटे टी, आवर्तकाल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इंटू टी। तो कितना देगा आपके पास साइन पाई टी बटे 4 और टी बराबर कितना देगा आपको 4/3, टिचुक टिचुक पाई बटे 3 आ गया 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो x बराबर √3/2 आ गया और त्वरण निकालना है। तो a बराबर कितना होता है आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा कितना देगा आपके पास में तो पाई/4 माइनस का पाई स्क्वायर बटे 16, x कितना देगा आपके पास √3/2 आ जाएगा आंसर, है ना। यस 16वां क्वेश्चन देखो क्या करे, के बल नीतांक वाली स्प्रिंग से जब m द्रव्यमान लटकाया जाता है तब स्प्रिंग में खिंचाव कितना भी L है। ओके m द्रव्यमान लटका दिया तो नीचे तो लग जाएगा mg, ऊपर लग जाएगा आपके पास है। तो चलो इसके बाद में बच्चों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहे हैं, देखो कि m द्रव्यमान लटकाते हैं तो स्प्रिंग में कितना खिंचाव आता है L आता है। तो नीचे की तरफ कितना लगता है mg, ऊपर की तरफ कितना लगता है आपके पास है kl लगता है, ठीक है ना। और यदि द्रव्यमान ml दोलन L आयाम से दोलन करे तो स्प्रिंग में संचित अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, तो u मैक्स बराबर कितना होता है आपके पास 1/2 k a स्क्वायर, तो 1/2 k कितना हो जाएगा k mg/l और आयाम कितना l स्क्वायर। आंसर आ गया, बस l से l को काट दो। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे ध्यान से, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान के कण का सरल आवर्त गति करते समय अधिकतम चाल कितने v0, कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी जब इसके बाद स्थिति से दूरी कितनी 1/√2 गुना है। तो माध्य स्थिति से दूरी कितनी हो जाएगी 1/√2 गुना, तो v बराबर कितना देगा आपके पास है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस कितना देगा आपके पास a स्क्वायर/2, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2 कितना देगा a स्क्वायर/2, तो कितना देगा आपके पास ओमेगा a बट्टे कितना देगा आपके पास √2, यानी v0 बट्टे कितना देगा आपके पास √2 देगा। सही कह रहा हूं कि मैं, v बराबर कितना था ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास x स्क्वायर, तो x कितना देगा आपके पास a/√2, a/√2 का स्क्वायर कितना देगा a स्क्वायर/2, तो a स्क्वायर/2 √2 आ जाएगा बाहर की तरफ। अब गतिज ऊर्जा कितने देगी आपके पास है k बराबर 1/2 m v स्क्वायर, तो v0 स्क्वायर बाई कितना देगा 2, तो m v0 स्क्वायर बाई 4 आ रहा है भाई, थर्ड ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे कि लंबाई 21% बढ़ा दी जाए, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है आपके पास √ का l, 21% बढ़ा दी तो 1.21 हो गया और 1.21 का रूट कितना होता है आपके पास 1.1 हो गया, तो आवर्तकाल में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद में कोई क्वेश्चन है नहीं। तो बच्चों इसी के साथ में आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति है वो आपका होता है फिनिश। तो देखो ध्यान से, सरल आवर्त गति के अंदर मैंने आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाई, हर एक टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया और इसके बाद में हर स्टेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बोर्ड पे यहाँ पे सोल्व भी करवाए हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने ही है भाई, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो अपन एक अच्छा शानदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उसके कोई ज्यादा क्वेश्चंस तो अब तक नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी बाई चांस अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी वो अपने लिए एक प्रकार का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो अपन किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं आ सकते, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।